तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैटिला। पैटिला का इंट्रोडक्शन बताएं तो पैटिला क्या है? लार्जेस्ट ससामॉइड बोन, ये शरीर की सबसे लंबी ससामॉइड बोन है। ठीक है, ये कैसी है? ट्रायंगुलर बोन इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट के फ्रंट में किस तरीके की है? त्रिकोण आकार की बोन है। ठीक है, प्रेजेंट इन क्वाड्रेटिस फीमोरिस टेंडन, कहाँ पर प्रेजेंट है? क्वाड्रेसिव फीमोरिस के टेंडन में प्रेजेंट है। निमोनिक का या बात करें तो पतीला ए टेल्स द नी टू एक्सटेंड। ठीक है, पतीला पैटल ए टेल्स टू नी टू एक्सटेंड, ये काहे के लिए होती है? एक्सटेंशन ऑफ नी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, नी को एक्सटेंशन करने के लिए होता है। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो इसका शेप और टाइप, शेप की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप है और फ्लैट बोन है। ठीक है, और किस टाइप की बोन है? सेसामॉइड बोन है। ठीक है, एपेक्स कैसा है इसका? इन्फीरियर एपेक्स जो है वो नीचे साइड है और बेस कैसा? सुपीरियर साइड है। ठीक है, बात करें इसकी सर्फेस की दो है, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस। एंटीरियर सर्फेस कैसा है? कॉन्वेक्स है और रफ है। यहाँ पर एंटीरियर सर्फेस का क्या है? अटैचमेंट ऑफ पैटिलर रेटिनाकुला पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें पोस्टीरियर सरफेस की तो पोस्टीरियर सरफेस किससे कवर्ड है? हेलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पोस्टीरियर पीछे वाले सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लार्ज लैटरल फैसेट, मतलब लार्ज वाला लैटरल फैसेट है वो काहे के? लैटरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है, और स्मॉलर वाला जो है वो मीडियल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, निमोनिक्स लेट्स मीट्स पोर्टली, लेट्स मतलब हो गया लार्जर लैटरल के साथ हो गया, और मीट्स पोस्टरली मतलब मीडियल जो हो गया वो स्मॉलर हो गया, और पोस्टरली पीछे हो गया। देखो मीडियल जो हो गया पीछे से हो गया, तो मीट पोस्टरली मतलब मीडियल पोस्टीरियर हो गया। लेट्स का मतलब लार्जर और लैटरल हो गया। ठीक है, बॉर्डर्स एंड एपेक्स की बात करें तो पहले हम बॉर्डर्स और एपेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेस यानी सुपीरियर बॉर्डर की बात करेंगे। तो सुपीरियर बॉर्डर क्या है? अटैचमेंट ऑफ क्वाड्रेटिस फीमोरिस टेंडन, यहाँ पर क्वाड्रेसिव फीमोरिस टेंडन लगा हुआ होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एपेक्स की, तो एपेक्स क्या है? इन्फीरियर टिप, मतलब इन्फीरियर में एक टिप, मतलब एक नोक आकार का होगा तो उसे एपेक्स कहते हैं। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ पैटिलर लिगामेंट टू, यहाँ पर क्या होगा? पैटिलर लिगामेंट लगा होगा टू टीबियल ट्यूबरोसिटी, कहाँ पर लगा होगा? टीबियल ट्यूबरोसिटी से। ठीक है, बॉर्डर्स की बात करें तो इसके दो बॉर्डर्स हैं, मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर्स फॉर पैटिलर रेटिनोकुलेटा है। ठीक है, बात करेंगे इसके अटैचमेंट यानी मसल्स के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिव फीमोरिस टेंडन इंसर्टेड ऑन द सुपीरियर बॉर्डर, यहाँ पर क्वाड्रेटिव फीमोरिस टेंडन जो होगा वो सुपीरियर बॉर्डर पर लगा हुआ होगा। पैटिलर लिगामेंट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है, रेटिनोकुलेटा, मीडियल एंड लैटरल पैटिलर रेटिनोकुलेटा अटैच टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और इसकी मसल्स होती है जो आगे लगी हुई होंगी। वेस्टस लेटरलिस लेटरल साइड होगी, वेस्टस मीडियलिस मीडियल साइड होगी, वेस्टस इंटरमीडियस बीचों बीच में होगी। ठीक है, ये जो हम लोग डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसकी ऑसिफिकेशन की, तो ऑसिफिकेशन में क्या है? टाइप कैसा है? मेम्ब्रेनस, सम सोर्सेस में भी इंडोकार्डियल, ये अधिकतर मेम्ब्रेनस होती है लेकिन कुछ इसके पार्ट जो होते हैं वो इंडोकार्डियल भी हो सकते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर्स कब स्टार्ट होता है इसका ऑसिफिकेशन सेंटर? 3 से 6 साल में। ठीक है, फ्यूजन कंप्लीट होता है 12 से 15 साल। निमोनिक क्या? पतीला स्टार्ट्स एट 3 एंड एंड्स बाय 15, मतलब जो पैटिला का स्टार्ट होता है वो 3 साल में और खत्म होता है 15 साल में। 3-15 याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑसिफिकेशन खत्म हो जाएगा यहाँ पर। फंक्शंस की बात करेंगे अगर इसके, इंक्रीज लिवेज ऑफ क्वाड्रेटिव फीमोरिस टेंडन का लिवेज मतलब लीवर की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट नी जॉइंट, इसका मुख्य काम क्या है? नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करना। नी जॉइंट जब चोट लगती है तो ये नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करे। प्रिवेंट फंक्शन ऑफ द टेंडन ऑन द फीमर पर जो टेंडन लगी है उसकी फ्रिक्शन को कम करना है। सेंट्रलाइज पुल ऑफ क्वाड्रिसेप्स, ये क्वाड्रिसेप्स जो क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं उनके पुल को सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, सेंट्रलाइज करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस से इसे खून मिलता है, और पोप्लिटेटिव आर्टरी की ब्रांचेस से इसे खून मिलता है, और एंटीरियर टिबियल आर्टरी से भी इसकी ब्लड सप्लाई मतलब इसको खून मिलता है। ठीक है, खून की जो होती है वो 3 आर्टरी पूरे करती हैं, फीमोरल आर्टरी, पोप्लिटेटिव आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी पूरी करती है। ठीक है, बात करें इसकी नर्व सप्लाई की तो मेनली फ्रॉम द फीमोरल नर्व वाया नर्व टू द वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस लेटरलिस। वेस्टस देखो फीमोरल नर्व से इसका मतलब पूरा जो फंक्शन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड, वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस लेटरलिस में डिवाइड होती हैं। बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में पैटिलर फ्रैक्चर ड्यू टू डायरेक्ट ट्रॉमा ऑन सडन क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या वजह, मतलब सीधा अगर चोट लग गई तो पैटिलर फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होता है वो बहुत देखा जाता है। ठीक है, मैं रिक्वायर सर्जिकल फिक्शन, अगर इस तरीके अगर इंजरी होती है, पैटिलर फ्रैक्चर होता है या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटिलियर, ये क्या हो? सॉफ्टनिंग ऑफ कार्टिलेज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, जो पीछे कार्टिलेज लगा हुआ है वो क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, वैसे हार्ड होता है नॉर्मली, और इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। सीन इन रनर्स एथलीट्स, ये किस में देखा जाता है, रनर्स में और एथलीट्स में देखा जाता है। पैटिलर डिसलोकेशन की बात करें तो पैटिलर डिसलोकेशन में हम लोग बात करने वाले, यूजली लोकेशन किस में होता है, पैटिलर डिसलोकेशन होता है यूजली इन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये किस में देखा जाता है, फीमेल्स में देखा जाता है। क्यों फीमेल्स में क्यों देखा जाता है, क्योंकि उनके पेल्विस थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की, तो बट बेस्ट सीन इन लैटरल एक्सरे ऑफ नी, अगर लेटरल एक्सरे ऑफ नी होता है तो उसमें अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। सनराइज और स्काई लाइन व्यू ऑफ पैटिलोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। एक्सरे का अगर आप एक्सरे कराते हो अगर नी का, तो लेटरल एक्सरे कराते हो तो उसमें अच्छी तरीके से आप पैटिला को देख सकते हो, ठीक है। अप्लाइड निमोनिक्स की बात करें तो पैटिला सरफेस निमोनिक्स की बात करें, अंटी रफ अंकल स्मूथ, अंटी रफ अंकल स्मूथ, तो इंटीरियर साइड कैसा है, रफ है, और अंडर मतलब पोस्टीरियर पीछे वाला कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। अंटी रफ है, अंकल स्मूथ है, ठीक। तो एंटीरियर रफ है और पोस्टीरियर जो है वो स्मूथ है, ठीक है। एंटीरियर रफ है, पोस्टीरियर स्मूथ है, आर्टिकुलर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन अगर आपका ये टॉपिक हो जाता है, कभी कभी हो सकता है वाइवा में आपसे टॉपिक दे दिया जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बोन, मतलब ये पैटिला किस टाइप की बोन है, तो सेसामॉइड बोन आपका आंसर होना चाहिए। लार्जेस्ट सेसामॉइड बोन कौन सी है, पैटिला है। विद विच बोन डस द पैटिला आर्टिकुलेट्स, मतलब किसका आर्टिकुलेट करता है, फीमर के साथ करता है, वैसे टीबिया और टीबिया के साथ भी करता है, ठीक है। हाउ मैनी फैसेट्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, इसके टू फैसेट्स होते हैं, लैटरल साइड थोड़ा बड़ा होता है, मीडियल साइड थोड़ा छोटा होता है। विच मसल्स इंसर्ट इन पैटिला, पैटिला में कौन सी मसल्स इंसर्ट होती है, क्वाड्रेसिव फेमोरिस। नेम द लिगामेंट अटैच टू द इट्स एपेक्स, एपेक्स पे कौन सा अटैचमेंट होता है, पैटिला लिगामेंट। रिफ्लेक्स टेस्टर्स एट पैटिला, रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए एक नी जर्क मोमेंट सर्च करते हैं। तो हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले पैटिला। पैटिला की अगर बात करें तो पैटिला इस पोजीशन में लगी हुई होती है, ठीक है। कौन सी पैटिला है, राइट पैटिला है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये जो है ये क्या एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस। ये पीछे वाला जो क्या सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। ये आगे की ओर देखेंगे एंटीरियर सरफेस, ये हल्की इरेगुलर बोन होती है। नीचे क्या है, एपेक्स है आपका, एपेक्स ऑफ पैटिला, और ऊपर क्या है आपका बेस ऑफ पैटिला। नीचे क्या एपेक्स है, ऊपर है क्या है, बेस है, ठीक है। अब इधर पीछे की ओर आते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या है, ये हमारा मीडियल आर्टिकुलर फेसेट, ये मीडियल कॉन्डाइल के साथ जुड़ेगा, और ये है लैटरल आर्टिकुलर फेसेट, ये लैटरल कॉन्डाइल के साथ जुड़ेगा, ठीक है बच्चों।